नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है, हमारा आपका यह सिलसिला चलता ही रहे। तो आइए आज बात करूँगा मैं आय भाव की। जैसा मैंने बोर्ड पे लिखा है ऊपर, आय भाव, और ये 11वां स्थान होता है, इसे लाभ भी कहते हैं, इसलिए मैंने दोनों लिख दिया। 11वें स्थान में मैंने लिखा लाभ, और ऊपर मैंने बोर्ड पे आय भाव। तो बात ये, जहाँ आय है वहीं लाभ है। तो आय और लाभ में कोई विशेष फर्क नहीं है। ये 11वां स्थान है, आपके लग्न से 11वां। लग्न आपका कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए मैंने 1 से 12 तक नहीं लिखा। कई बार लोग मेष का समझ लेते हैं, हालांकि अब व्यूअर्स और देखने वाले इतने समझदार हो गए हैं कि ऐसी गलतफहमी नहीं पालते, लेकिन फिर भी नए दर्शक जुड़ते रहते हैं, ये उनके लिए सुविधा। तो वो आपका मेष से लेके मीन लगन तक कोई भी लगन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये स्थान यहाँ से जब गिनेंगे, पहला लग्न जहाँ लिखा है, लग्न स्थान आपका सदैव पहला हो। यहाँ 1 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 10 लिखा हो, 12 लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका 11वां स्थान जो है, ये जहाँ लाभ लिखा है, ये सबकी कुंडली में आय भाव और लाभ ही पकड़ा जाए। कई लोग इसे इच्छा पूर्ति का भी घर कहते हैं। कई लोग कहते क्या है, शास्त्र में लिखा तो है, ये कहना ठीक नहीं मेरा शब्द, कई लोग कहते हैं शास्त्र में लिखा है, इसे मनुष्य के इच्छा पूर्ति का भी घर कहते हैं। तो भाई इच्छा पूर्ति भी इसलिए कह दिया, आदमी किसी भी किस्म का लाभ चाहता है और आय चाहता है, तो वही इच्छा पूर्ति है ना उसकी। लेकिन मैं अपने दर्शकों के लिए बता देता हूँ, ये ओरिजिनल कुंडली में इच्छा पूर्ति पकड़ना अच्छी बात नहीं। कभी कभी क्या होता है, पृष्ठ कुंडली जो होती है ना, वहाँ पे पकड़ेंगे आप तो ज़्यादा सटीक बैठती है बात। तो आइए उस पर इधर उधर जाएंगे तो वीडियो भी लंबा होता है और विषय वस्तु भी विस्तार पाती। बता तो मैं काम की बात किया, विषयांतर नहीं हुआ हूँ आज मैं। जैसे मैं हमेशा कह देता हूँ कि कई बार पे विषयांतर हो जाता है तो वीडियो लंबा होता है, लेकिन नहीं, विषयांतर नहीं हुआ हूँ। इच्छा पूर्ति भी है, लेकिन हमने कहा चलिए उसको भी दर्शकों को बता दें। तो एनीवे, उसे आप मुख्य रूप से लाभ भाव या आय भाव पकड़िए। आप इच्छा पूर्ति भी पकड़ना है, अवश्य पकड़िए। तो उसका स्वामी आपके लग्न में 12 घरों में कहाँ बैठा है, आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो आगे बढ़े उसके पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए बात करते हैं आपके आय भाव की। अब देखिए, इसमें भी मैं एक बात बता देता हूँ पहले से ही। दरअसल मैं कोशिश करता हूँ कि हमारे दर्शकों को काफ़ी हद तक बात क्लियर रहे, कन्फ्यूजन ना रहे, लेकिन अब वो सब कुछ तो स्पष्ट होता नहीं एक वीडियो से। लेकिन कोशिश मैं करता हूँ कि जिस स्थान की चर्चा कर रहा हूँ उसके प्रति मैं ईमानदार रहूँ। तो आइए पहले आपको एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ। आपका अगर यहाँ चंद्रमा बैठा है, अर्थात आपका कन्या लगन है, तो 4 यहाँ लिखेगा जब, तो 4, 5, 6 तो कन्या लगन हो जाएगा। तो आय भाव का स्वामी एक ही स्थान का होगा, अर्थात कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा, तो चंद्रमा होगा आय भाव स्वामी। आपका तुला यहाँ 7 लिखा है, तो आय भाव का स्वामी एक ही होगा, सूर्य। एक ही स्थान का स्वामी सूर्य, चंद्रमा एक ही स्थान के स्वामी है ना, तो वहाँ फर्क पड़ जाएगा, क्योंकि वहीं पे लिखा है एक ही राशि है उसकी, 4 नंबर चंद्रमा की अर्थात कर्क राशि, 5 नंबर सिंह अर्थात सूर्य की राशि, तो सिंह राशि, वो तो एक स्थान के मालिक हैं। बाकी आपके आय भाव का स्वामी जो भी होगा, यहाँ जो भी गिनती इनके अलावा 4 और 5 के अलावा लिखी जाएगी, 1 हो,
2 हो, 3 हो, 4 5 छोड़ दिए, 6 से फिर आगे मीन तक वो 2 स्थान के स्वामी होंगे। आपको उस बात को समझ के चलना है। तो जब वो 2 स्थान के स्वामी होंगे तो दोनों स्थान का फल देंगे। अब मैं बात क्या कर रहा हूं कि आपके आय भाव का स्वामी कहाँ गया, अर्थात 11वें स्थान का जो स्वामी है, यहाँ जो भी राशि लिखी रहेगी इसका स्वामी कहाँ गया उसकी बात करूँ। तो आइए कहाँ से शुरू करेंगे, लग्न से। ये आपका लग्न पहला घर, अगर यहाँ बैठा है आपके आय भाव स्वामी, और मैंने पहले स्पष्ट कर दिया ये वीडियो मैं सिर्फ आय भाव की बात कर रहा हूँ, ये मेष से लेकर मीन तक सभी लग्नों के लिए है। कहाँ बैठा है, शत्रु मित्र वो देख लीजिएगा आप। लेकिन आय भाव का स्वामी अक्सर वो लाभप्रदी होता है, ज़्यादातर कुंडलियों में वो नुकसान कम देता है, लाभ अधिक देता है, अर्थात वो फायदेमंद ज़्यादा रहता है, नुकसानदेह कम रहता है। मगर फिर भी मित्र और शत्रु का थोड़ा अंदाज़ा लगाइए तो उसमें कम और ज़्यादा होगा। तो आइए लग्न में बैठा है, बहुत बढ़िया, जीवन भर आय बनी रहेगी, कोई ना कोई सोर्स साधन बना के रखेगा आपका ज़िंदगी में। ये लाभ का स्वामी लग्न में गया है, बहुत बढ़िया, कोई तकलीफ नहीं, अच्छा फल देगा, ताउम्र अच्छे फल नतीजे देता रहेगा। कभी भी आप संकट में घिर जाएंगे, कहीं से धन पैसे की अब आय तो मोस्टली धन ही पकड़ता है आदमी, हालांकि आय और भी तमाम चीज़ों को होती है। लाभ बहुत सारी बातों का होता है, जीवन साथी भी मिलता है, वो भी लाभ ही पकड़ा जाता है, उसे शुभ लाभ बोला जाता है अपने यहाँ। संतान प्राप्ति भी लाभ है, अनेक बातें हैं। लाभ कई किस्म से होता है, लेकिन मुख्यतः जो देखा जाता है और धन से देखा जाता है। तो आइए, ये भी लाभ है तो धन देखिए। तो यहाँ बैठा बढ़िया फल देगा, कोई तकलीफ नहीं, अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब आ जाइए यहाँ पे दूसरे स्थान पे, ये लग्न से दूसरा घर है, तो दूसरे स्थान पे बैठा है तो धन भाव का स्वामी, लाभ भाव का स्वामी धन स्थान पे गया, फर्स्ट क्लास। इसके विषय में ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की आर्थिक उन्नति ज़्यादा करता है, धन के स्रोत एक से अनेक कर देता है, कई बार 2-3 स्रोतों से धन आता है और उसको लाभ होता रहता है। आइए तीसरे आ गया। अब तीसरे जब आएगा लाभ भाव का स्वामी तो ये थोड़ी संघर्ष की स्थिति बढ़ाएगा। ऐसा नहीं कि आय में हाँ बाधा ही कर सकते, देखिए संघर्ष शब्द जहाँ लग गया उससे बाधा ही पकड़िए। आजकल क्या होता है कि वो मीठी मीठी बातें करते हैं लोग वीडियो में, उससे कुछ नतीजे हासिल नहीं होने वाले भाई आपको। तीसरे स्थान पे जाएगा आपको संघर्षों से, अर्थात ज़्यादा पराक्रम सब लग गया ना वहाँ। पराक्रम का मतलब होता है ज़्यादा संघर्ष। आजकल पराक्रम का दूसरा अर्थ होता है कि वो कर्म जो साधारण है, और एक होता है पराक्रम, इसीलिए उसे योद्धा पकड़ते हैं। साधारण आदमी योद्धा नहीं होता। तो पराक्रम किया उन्होंने, तो पराक्रम समझ रहे हैं ना, तो वो पराक्रम करके आपको आय का स्रोत बढ़ाएगा, अर्थात ज़्यादा मेहनती व्यक्ति बनाएगा। अर्थात आप ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ही आय के माध्यम निकलेंगे, एक बार में नहीं होगा। आइए यहाँ का स्वामी चौथे आ गया। चौथे स्थान पे भी अपने स्थान से छठा हो गया, तो यहाँ भी संघर्ष कराएगा। देखने में तो सुख स्थान पर बैठे, मगर शुरुआती संघर्ष अवश्य करा देगा, लेकिन देगा अवश्य। आपके कर्म अच्छे होंगे, मतलब अच्छे माध्यम से। देखिए 11वें स्थान का स्वामी और भी बड़े चक्कर हैं उसके, उल्टे सीधे धंधे से भी आय होती है, मगर आपकी नहीं होगी। चौथे स्थान पे अगर आपका गया है स्वामी तो कुछ न कुछ बेहतर स्थिति या तो आपके पास पहले से बनी रहेगी, या कुछ न कुछ आप क्या हैं वो विषय नहीं, आपका आय का साधन आप चाहेंगे कि वो कहीं न कहीं बेहतर, बेहतर का मतलब सही दिशा से आए, गलत दिशा से ना आए तो अच्छा है। ऐसी अवश्य
सोच रहेगी। बस इतना है कि कई बार वो अड़चनें पैदा करता है, तो अड़चन इसलिए पैदा करेगा कि वो अपने से छटे गया। तो छठा स्थान अधिक प्रयत्न या संघर्ष लग जाता है। सुख स्थान पे गया, वो देगा सुख, विषय बात का है, मगर थोड़ा प्रयत्न ये भी एक्स्ट्रा करा देगा। आइए यहाँ आ गया पंचम स्थान पे, आय स्थान का स्वामी, ये बढ़िया। ये भी अब आपका क्या कार्य है क्या नहीं, लेकिन ज्ञान भी रखेगा ये, क्यों पंचम स्थान ज्ञान का तो जनता का भी। तो अगर आप राजनीतिक क्षेत्र में हैं, पंचम स्थान में बैठ गया है तो बढ़िया, उस स्थान से बैठ के अपने लाभ स्थान को देखता है, तो वहाँ से अच्छे सामाजिक और सामाजिक काम जो भी काम है या ज्ञान का काम है, उससे आपको अच्छे स्रोत या साधन बना कर रखेगा। तो अब क्या होता है कि आय भाव के स्वामी से आपका पूरा काम निश्चित नहीं होता, क्या करेंगे, वो बाकी भी 8 प्लेनेट लगते हैं, मगर वहाँ बैठेगा तो ये विचारधारा अवश्य देता है, तो वहाँ से आपका कोई ना कोई स्रोत बन जाता है राजनीतिक विषय से। चलिए आप राजनीति में नहीं है, मगर संपर्क बना रहता है, उससे आय मिलती रहती है। ऐसी स्थिति ये पंचम स्थान पे करेगा। या ज्ञान से, भाई देखिए मुख्यतः वो ज्ञान और जनता का घर, तो वहाँ कहीं ना कहीं उससे जुड़ा होके आय के माध्यम शुद्ध बनाता है। अब एक्टर भी पब्लिक का ही होता है, राजनेता भी पब्लिक के होते हैं, व्यापारी भी पब्लिक के ही होते हैं। बगैर जनता के जुड़े तो ये 2-3 क्षेत्र ऐसे बड़े बनते नहीं आप। जितना ज़्यादा जनता का प्यार मिल गया उतने बड़े आप व्यक्ति हो जाते हैं इन क्षेत्रों में। तो वहाँ से करेगा और एकदम फर्स्ट क्लास पंचम स्थान पे बैठे। ये हाँ, अब यहाँ छठा, अब देखिए तो छठा गया, ऊपर से अपने स्थान से भी 8वां गया, ये अवरोध खड़ा कर देगा आपकी आय में, निश्चित करेगा। आप मेहनत ज़्यादा कर रहे हो और आय नहीं है, मतलब लाभ नहीं मिल रहा। आप काबिल हैं, आप में काबिलियत है, आपका काम भी सही है, सब सही कर रहे हैं आप, मगर वो प्रॉफिट की जब बारी आई तो कटौती, उतना आपका साधन आय का नहीं बना रहा। कारोबार कर रहे हैं, परिश्रम लाभ ज़्यादा कर रहे हैं आप, मगर उतना आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। जिससे आपको ये भी बता देता हूँ, समझदार बनिएगा तो बेहतर है, नहीं बनेंगे तो मन को खिन्नता और जिसको कहते हैं कि वो फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा बढ़ाता है फिर, क्योंकि आदमी के अंदर आ ही जाता है वो, फिर छठा स्थान है, जब फ्रस्ट्रेशन गुस्सा बढ़ाएगा तो रोग भी बढ़ाएगा। फिर देखिए क्रोध, गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, ये ईर्ष्या, ये सब अनेक ऐसी चीज़ें हैं, आपको पता नहीं रहता है। समाज वालों को, डॉक्टरों को ये सीखना चाहिए हम एस्ट्रोलॉजर से, इसको कमी लाने, दूर करने। आधी दवाएं तो आप ऐसे ही खाना बंद कर देंगे, दवा की अर्थात आधी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको मालूम नहीं, ये सब बम होते हैं शरीर में, अनदेखे बम, जब फटते हैं तो चारों तरफ से रोग हो जाता है शरीर में। तो इसलिए क्या है कि बात आज लाभ भाव की बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे भी मैंने जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको ये ज्ञान दे दिया। अभी क्या करें, ज्ञान की वीडियो आपको सुनना भी तो नहीं, पैसा पैसा चिल्लाते जा रहे हो, शरीर सड़ा जा रहा है, क्या करोगे उस धन का, जब न मन प्रसन्न है न शरीर प्रसन्न है। अब जाने दीजिए, वो शिक्षा देने जाता तो फिर वो कहा ना विषय अंतर। अब लेकिन क्या करूं, आज समझाता हूं, नहीं समझता आदमी, 4 साल के बाद वो आदमी इतना हैरान परेशान होता है भाई, तब बोलता आपकी बात सुनी होती है। अरे तो आज ही सुन लो ना यार, मन को पीड़ा ईर्ष्या देना सब बंद करो भाई आप लोग संसार में। थोड़ा कम मिला उसमें सुखी होने की आदत डालो, तो यहाँ पर वो स्थिति आपको बनाए। तो अगर कम आ रही आए तो आप अपना भाग्य मान के शांत रहिए। और एक ही घर नहीं देता सब, आय स्थान का स्वामी खराब हो गया तो कुंडली खराब हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं। मैंने पहले ही कहा है, आय और धन 12 घर देते, लेकिन ये विशेष रूप से पकड़ा गया है।
ये सरल रहता है, ये अच्छी जगह रहता है तो सरलता से आता है। वरना ये छठा स्थान, फिर मैंने कई बार बोला है, तीसरा छठा 11वां दूसरे धंधे से भी आता है। तो अगर नहीं मिल रहा है तो शांत रहिए, समय का इंतजार किए दूसरी दशाओं का। अब आइए यहाँ भी ठीक अच्छा है। लाइफ पार्टनर से अर्थात विवाह उपरांत आपको आय के स्रोत ज़्यादा बढ़ेंगे। जैसे कहते हैं ना, वो लाइफ पार्टनर शादी हो गई तो लोग बोलते हैं ना कि अरे उनकी तो शादी होने के बाद, पत्नी के आने के बाद उनका जीवन ही भाग्य बदल गया। तो ये बदलेगा यहाँ, या महिला की कुंडली है तो पुरुष, मतलब लाइफ पार्टनर, आपका जो भी लाइफ पार्टनर वो निश्चित है सातवां स्थान लाइफ पार्टनर का भी होता है। तो अब ये नहीं कहूँगे कि पार्टनरशिप में कोई आप कारोबार करें तो तरक्की करेंगे, लेकिन पार्टनरशिप आय भाव में बैठा है तो स्वामित्व तो कर सकते हैं, लेकिन बाकी स्थितियाँ देखनी पड़ती फिर वो लग्न कर्मेश दूसरों कुंडली में, तो इसलिए वो सलाह नहीं दूंगा। लेकिन एक चित्त कन्फर्म है यहाँ पर अगर आय भाव का स्वामी बैठा है तो लाइफ पार्टनर आने के बाद आपकी स्थितियाँ जीवन में बदलेंगी अवश्य। जो भी आपका जीवन चल रहा है उससे बेहतर अवश्य होगा। तो आइए 8वें स्थान पे आ जाते हैं। अब देखिए 8वां स्थान तो पहले ही गड्ढे में चला गया, मगर ये मत भूलिए कि अपने 10वां भी तो कई बार ऐसे लोगों की आय गुप्त स्रोतों से रहती है, खबर नहीं लगती, दिखा कुछ रहे हैं बता कुछ रहे हैं, ज़्यादा आपको रईस नहीं दिख रहे बड़े साधारण तरीके से रहे हैं, लेकिन आय है। मगर फिर भी 8वां स्थान तो है वो, तो ये भी आय के साधनों में कमी लाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लाभ स्थान का स्वामी कहाँ गया? 8वें। मगर कई बार वो दूसरे कर्मों से भी मनुष्य को आय बनी रहती है, जिसको संसार को जानकारी नहीं रहती है। ये मैं सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ जगह लागू होती है। आप भी जानते हैं गुप्त स्थान, तो गुप्त तो आय स्थान का स्वामी गुप्त में गया तो कई बार गुप्त धंधे भी रहते हैं लोगों को। सामने दुकान दिख रही, पीछे पता नहीं क्या क्या। एकदम फिल्मी स्टाइल में मत पकड़िए, इसे जो फिल्म में दिखाते हैं रहस्यमय, ऐसा मत, बिल्कुल नहीं। लेकिन एकाध साधन और बनाता है, और चीज़ें और भी रहती हैं, उसमें नहीं जाऊँगा मैं। वो अब है गुप्त स्थानीय मान लीजिए आप मगर ये समझने की चेष्टा कीजिए कि लाभ स्थान से 10वां गया तो कर्म स्थान भी हो गया आय स्थान से। तो कुछ कर्म ऐसे रहते हैं जो थोड़े छुपे रहते जरूर, जिनसे सोर्स लाभ आय बनी रहती है, लेकिन ये रुकावट का भी घर है, आपको लॉस भी करा सकता है। अष्टम ज्ञान तो पता चला आप ज़्यादा लालच में आ गए, आपने लालच पाला नहीं, किसने डुबोया नहीं। मैं बता दे रहा हूँ, जिनका आय भाव का स्वामी यहाँ बैठा है, 11वें स्थान का स्वामी अष्टम में गया है, बहुत लालच में न रहे, अन्यथा नुकसान कई बार डुबो भी जाता है। तो वहाँ से देखिए एक बात नहीं पकड़ी जाती है एक घर से। अब कहा ना एक घर पे अटकी है, तो एक ही घर पे भी अष्टम में बोलना शुरू करूँगा आय भाव को स्वामी की, तो कुछ लोगों कलाई खुल जाएगी और कुछ लोगों को बड़ी प्रसन्नता भी होगी कि कई बातें करता है ना। गुप्त स्थान, एक ही गुप्त राज तो होते नहीं संसार में, ये होते हैं नहीं होते हैं, लेकिन जिनका है मैंने बता दिया, ये नुकसान का भी घर है, नुकसान भी हो सकता है, तो थोड़ा लालच ना पाले तो बेहतर। अब आइए 9वें भाव में आय भाव का स्वामी आ गया, ये अच्छा है, भाग्य से उन्नति कराएगा। अपने से 11वां भी गया, तो आप इतने काबिल भी नहीं हैं, तो कई बार भाग्य से धन मिल जाएगा जो आपने सोचा नहीं, अचानक मिल जाएगा कहीं से। जब कई बार ग्रहों की पोजीशन कुंडली में अच्छी हो जाती है, गोचर की या दशा या अंतरदशा या प्रत्यंतर में भी 3-4 दिन में अचानक कुछ मिल जाएगा। तो यहाँ पे जाना भाग्य स्थान का, आय स्थान के स्वामी का भाग्य स्थान पे भी जाना, यहाँ पे भी आना अच्छी बात, कोई खराब बात बिल्कुल नहीं, बढ़िया है, फर्स्ट क्लास, अच्छे परिणाम दे।
अब आइए 10वें स्थान पे। यहाँ देखिए अपने से 12वां गया ये, लेकिन 10वें स्थान पे तो आया। कर्म स्थान पे आय भाव का स्वामी आने से मनुष्य को सत्कर्म रहता है, अच्छे कर्म से कोशिश करता है पैसे कमाने की। दूसरे के खराब है तो गलत काम भी करेगा तो दुराव छुपाव रखता है, और अगर गलत काम करेगा तो बेइज्जती पक्की है समाज में, क्यों अपने से 12वां भी है। और अपने से 12वां आय गया है तो फिर आय में वृद्धि काय में हो जाएगी, बेइज्जती में। तो इसलिए जिनका 10वां बैठा हुआ है 11वें स्थान का स्वामी, मेरी उनको सलाह है कि गलत काम बिल्कुल ना करें, अन्यथा बेइज्जती पक्की। और खुद राज खुल जाएगा, कितना भी छुपाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनरली देखा है अच्छे सोर्सों से लोगों को यहाँ पर कर्म स्थान पे, जब आय स्थान का स्वामी कर्म स्थान पे बैठ जाता है तो अच्छे सोर्सों से वो धन देता है, ये भी बात सही। लेकिन अगर आप गलत हैं तो अभी से मैं सचेत कर दे रहा हूँ, जिनका बैठा है या सोच रहे हैं प्लानिंग भविष्य की कि एक बार यहाँ पे कुछ हो तो जाए फिर देखेंगे, नहीं मत देखिए वरना फंस जाएंगे। सीधा सिंपल चला दिया मैंने। अब आई यहीं आ गया। अब आय भाव का स्वामी आय भाव में ही बैठ गया तो अपने आप कोई बात ही नहीं, वो अच्छा ही होता है भाई। ग्रह स्वग्रही हो गया, अपने घर में आ गया, आय भाव का स्वामी आय में बैठा है तो भी लाभ के अनेक सोर्स बनाता है। मनुष्य को जीवन में आर्थिक रूप से परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ज़्यादातर मनुष्य का कहीं ना कहीं से जुगाड़ बना रहता है। अब एक आध दो प्लैनेट पीड़ित उड़ित कर दे तो विषय अलग हो जाता है। अब राहु देख लिया, शनि देख लिया तो विषय अलग है, फिर कहा ना अनेक विधाएं हैं। लेकिन आय भाव का स्वामी लाभ स्थान पे बैठा, वो अच्छी ही बात है। आइए यहाँ पे 12वें स्थान पे चला गया आय भाव का स्वामी, तो 12वें स्थान पे गया तो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। बाहर जाने के योग बनाता है, बाहर से आय कराता है, मतलब विदेशों से, मगर बेइज्जती का भी घर है तो कार्य जल्दी होने नहीं देता। और कहीं दूसरे क्षेत्रों में हैं अगर आप तो फिर कई बार बेइज्जती भी करा जाता है, क्योंकि लाभ स्थान का स्वामी कहाँ गया, 12वें। तो 12वें चला गया है स्थान का स्वामी, तो मैं जो जिनका है उनको सलाह ये दूंगा घर से तो दूर ही जाएं, तो थोड़े आय का साधन बनाएगा वो। पहली बात, घर पे रहेंगे अर्थात जहाँ पे आपका नेटिव प्लेस जहाँ जन्मे आप वहीं पे हैं तो समस्या है। तो थोड़े साधन आय के फिर यहाँ भी रुकावट की ही रहते हैं। घर से दूर चले जाएंगे तो बेहतर है। लेकिन बाकी क्षेत्रों में है तो ये आय भाव का स्वामी 12वें गया तो रिस्पेक्ट में कमी भी लाता है। खाली आय बढ़ा दे अपने से दूसरा भी हो जाता है तो धन की कमी नहीं रहती है, लेकिन रिस्पेक्ट में कमी के भी साधन बनाता है कई बार, जब अपनी दशांतर दशा में आ जाता है। अब किस प्लेनेट से आया, कहाँ, 12वां स्थान तो है ना, 12वां स्थान बाहर का है, ये है वो है, सारी बातें सब सही है। मोक्ष बाद में पकड़िएगा। 12वां स्थान बेइज्जती का भी होता है, क्योंकि आप लग्न से भी 12वां होता है वो, तो रिस्पेक्ट में कई बार कमी ला देता है। और नहीं ला रहा है तो आपको अनुभव होने लगता है कि कहीं से तो बेइज्जती हो रही मेरी, वो अनेक बातें हैं। तो इसलिए 12वें स्थान पे भी गया प्लैनेट, इसका मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा लेकिन खराब भी नहीं कह रहा हूँ मैं, कुछ स्थिति की बाहर चले जाते बढ़िया। अर्थात घर में रहेंगे तो रिस्पेक्ट में कमी के चांसेस ज़्यादा बढ़ते हैं। घर से बाहर निकल गए तो भाई वो दूरी तय कर पाना चाहता था, दूरी आपने तय कर ली, एक कोरम उसका ख़त्म हो गया तो फिर उसमें बचत कर देता है रिस्पेक्ट में। तो आय के सोर्स के लिए बाहर जाके कमाने में गड़बड़ी नहीं। तो आइए हमने बात की आज लाभ स्थान के स्वामी की 12 घरों में आपको क्या परिणाम देता है। आइए आगे मिलते किसी और विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए मिलते हैं किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए नमस्कार।